हेलो एवरीवन। और उसी लेक्चर को जो पिछला हमने अभी तक देखा आपने शायद, है ना, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग करने के वाले हैं बस एक क्वेश्चन आपको जो पिछले टॉपिक डायपोल से जुड़ा हुआ है ना, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक था वो मिलेगा आपको, है ना, दैट इज़ द स्फेयर। ठीक है, स्फेयर को लेकर डिस्कस करेंगे, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसके पोटेंशियल को, उसके पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होगा। पहले हम लोग इसको देखते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, स्फेयर। ओके, तो क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द ओमेगा व्हेन इट क्रॉसेस द मेन पोजीशन। ठीक है, डायपोल के केस में मेन पोजीशन क्या हो गया, इसको बोलते हैं मेन पोजीशन, है ना। देखो, अगर डायपोल ऐसा है तो ये कभी ना कभी इस पॉइंट पे आएगा, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, मेन पोजीशन। इट मींस क्वेश्चन आपका ये है, देखो डायपोल इट मींस क्या, रोटेशनल मोशन, है ना। लीनियर उसमें ट्रांसलेशन तो हो नहीं रहा है, उसमें वो क्या रहा है आपका, रोटेशन। ठीक है, तो मेन पोजीशन क्या हो गया, वो जो एक्सिस, वो जो फिक्स पॉइंट, ठीक है, दिस फिक्स पॉइंट जिसके अलोंग क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है इसका, है ना, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द मेन पोजीशन। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन पोजीशन। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जब ये डायपोल इस पोजीशन बी को क्रॉस करेगा उस टाइम इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रही होगी। ठीक है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डायपोल व्हेन इट क्रॉसेस द मेन पोजीशन। इट मींस क्या, व्हेन इट क्रॉसेस द पॉइंट बी। ठीक है, तो बताओ उस टाइम मेन पोजीशन क्या रही होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, जैसे मान लो कि बताओ, जैसे आपने देखा होगा चार्ज के केस में कि मैं एक चार्ज को होल्ड किए हूँ, ठीक है, और अचानक मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बताओ इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं कि मान लो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज ने जनरेट किया हुआ है। ठीक है, और एक चार्ज है उसको किसी फिक्स पोजीशन पे, मान लो r डिस्टेंस पे मैंने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, और जब जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो चार्ज क्या करेगा, उस पॉइंट से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जा रहा होगा कहीं ना कहीं, तो किसी पॉइंट पे हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी। बताओ उस r2 डिस्टेंस पे उस चार्ज की क्या वेलोसिटी रही होगी। ठीक है, इस टाइप के जितने क्वेश्चंस आपको करना होगा, है ना, हम लोग हमेशा क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको मैकेनिक्स का। ठीक है, मास और स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है ना, उसको मैंने होल्ड कर रखा है, कंप्रेस करके छोड़ दिया उसको। ठीक है, एक सर्टेन पोजीशन पे जाएगा वो। ठीक है, उसके बीच में किसी भी एक पॉइंट पे पूछूं मैं आपसे, बताओ इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। ठीक है, उस मास ब्लॉक, मतलब उस ब्लॉक का। ठीक है, ऐसे जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, या एक पेंडुलम का केस में आप देखोगे, पेंडुलम क्या करता है, पूरा चक्कर लगाता है ऐसा। ठीक है, तो मैंने लोअर पॉइंट से एक वेलोसिटी दिया ऐसे, तो वो मूव किया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, किसी पॉइंट पे मैं पूछूं आपसे, बताओ इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। सारे इतने जितने प्रॉब्लम्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ट किस पे होंगे, एनर्जी कंजर्वेशन पे। आप हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके ही आप निकालोगे क्या, वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी, जो आपको निकालना होगा आप हमेशा कैलकुलेट करोगे। कॉन्सेप्ट एक ही होगा, दैट विल बी योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसके केस में भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दो पॉइंट्स लेते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट। इट मींस क्या, जहां पे डायपोल इनिशियली था, है ना, और सेकंड पॉइंट जहां पे आपको चाहिए क्या, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, उस पॉइंट पे जब ये क्रॉस करेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, इसके लिए हमने दो पॉइंट लिया, ए और बी, और यहाँ दोनों पॉइंट पे हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि ये जो फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज योर कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्स, सो वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सच टाइप ऑफ फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड पे हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पॉइंट ए और बी के लिए, ठीक है, इट मींस क्या, एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी एट पॉइंट बी। इट मींस योर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, और आपको पता है इन द केस ऑफ डायपोल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दैट इज द माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज योर इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पे थीटा कितना है, 53 डिग्री। आपको मिल गया पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल माइनस पी कॉस 53 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ था। ठीक है ना, होल्ड करके रखा हुआ था, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो लिखोगे क्या आप, 0। अब सुनो, फाइनल पॉइंट कहाँ पे है, बी पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखते हैं लोग, माइनस पी कॉस थीटा।
थीटा जब भी हम लोग मेजर करते हैं वो करते कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। थीटा क्या है इस केस में, 0 डिग्री। इट मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट इज माइनस पी कॉस 0, ठीक है। अब निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है इन रोटेशन, ठीक ना। इन मान लो ट्रांसलेशन क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, और इन रोटेशन क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जो आपका मास था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, आई से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और जो लीनियर वेलोसिटी था उसको रिप्लेस किया किससे, हमने एंगुलर से। इट मीन्स क्या, लीनियर से आप एंगुलर में जाओगे तो सारे वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी का, बट एंगुलर फॉर्म में, ठीक है। अब सुनो, यहाँ तक हम लोग पढ़ रखे हैं। अब यहाँ पे एक ही चीज आपको समझ में आ रहा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, है ना, इस डायपोल का। तो डायपोल ये है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे, उस फिक्स पॉइंट से या फिक्स एक्सिस से, ठीक है। इस पॉइंट, फिक्स पॉइंट के अलोंग या सेंटर ऑफ मास के अलोंग अगर आपको निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम हमेशा क्या होता है, एम आर स्क्वायर, ठीक है। एक मास यहाँ पे एम, डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इज गिवन 2l, ठीक है। डायपोल का लेंथ जो गिवन है वो कितना गिवन है, 2l, ठीक है। तो ये लेंथ कितना होगा, l। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस मास का ml स्क्वायर। सिमिलरली फॉर दिस चार्ज, इसका क्या होगा, ml स्क्वायर। जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम होगा अलोंग सेंटर ऑफ मास, वो कितना होगा, 2ml स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो आप निकालोगे क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना, वैल्यू पुट कर दो, माइनस पी कॉस 53 इज 3/5, कॉस 0 इज 1 माइनस पी प्लस हाफ आई का वैल्यू 2ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आप जो भी करोगे और यहाँ से आप फाइनली, है ना, ओमेगा का वैल्यू क्या होगा वो नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर आपको मिल जाएगा ओमेगा क्या है। पी का वैल्यू पता है, पी क्या होगा, q इंटू 2l, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द जो भी, है ना, लेंथ कर लोगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ ऑलरेडी गिवन है ना। तो आपको वेरिएबल्स का वैल्यू मिल जाएगा क्वेश्चंस में, और इस टाइप से हम लोग ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था अपना डायपोल, और यहाँ से हम लोग डायपोल की सारी स्टोरी खत्म करते हैं। जितने क्वेश्चंस चाहिए थे आपको डिस्कस करने के लिए सब कुछ मैंने कवर कर लिया। उसका पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, या वर्क डन से, या फिर टॉर्क से, या फिर क्या था, कुछ एप्लीकेशन था, है ना, एंगुलर फॉर्म में, वो सब, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने अप्रॉक्सीमेटली कवर कर लिया जो क्लास में करना चाहिए, ठीक है। और हाँ, किसी भी चीज़ का कोई लिमिट नहीं होता, कभी कोई ख़त्म हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस और मिलते जाएंगे, हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे, तब एज ए बेसिक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू अपना डायपोल कंप्लीट हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक डायपोल की कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, स्फेयर, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पार्ट है इसी का। इट मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स बॉडीज़ के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बॉडी है वो है क्या, अपना स्फेयर। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसके ग्राफ्स कैसे होंगे, ठीक है। तो हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे क्या, अबाउट द स्फेयर, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, स्फेयर के बारे में। और स्फेयर मान लो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। आई थिंक कभी ऐसा होगा नहीं, है ना, शायद 90% चांस रखो, स्फेयर से क्वेश्चन जनरली आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, चाहे वो नीट हो या जेई हो। और बेसिकली मानो ना तो जेई का ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है, बट नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट जेई ज़्यादा इस पर डिटेल में पूछता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए और नीट के लिए। ऑब्वियसली समझो आप इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। अभी तक आप क्वेश्चन बैंक बना रहे होगे, है ना, तो स्फेयर के क्वेश्चंस बहुत सारे मिले होंगे, और आपको लगता होगा इसको तो पढ़ाया नहीं सर ने, है ना। तो अभी हम लोग इसको सेपरेटली पढ़ लेते हैं, और इसमें भी आप वही करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, पोटेंशियल निकालोगे, और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ग्राफ देखेंगे, ठीक है। बट कुछ भी आप ऐसा नहीं पढ़ोगे जो हमने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है। आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, पोटेंशियल निकालोगे, मेथड्स वही होंगे जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था क्या, गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या था कि हम लोग क्या करेंगे, क्या इट इज़ यूज, है ना, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन पॉइंट। उसके लिए क्या करते थे हम लोग, गॉसियन सरफेस एज्यूम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ यूज़ करेंगे या डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। बट कुछ भी आपको ऐसा नया नहीं मिलेगा जो आपको लगेगा कि नहीं मैं कुछ अलग पढ़ रहा हूँ,
ठीक है। सिंपल क्या है, इसको हम लोग अलग से इसलिए रखें क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंफ्यूजिंग आपको ना हो, है ना। हम लोग सेपरेटली बार बार नहीं निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, एक ही बार हम लोग कंक्लूड कर लें सबको, ठीक है। तो आते हैं हम लोग किस पे, स्फेयर पे, ठीक है। अब सुनो, स्फेयर जो हमारे पास है ना, जितने आप स्फेयर की बात कर सकते हो उसमें अगर हम लोग स्फेयर को कैटेगराइज करें, देयर आर 4 टाइप ऑफ स्फेयर्स, ठीक है ना। स्फेयर कैसे टाइप हो सकते हैं, एक हो सकता है क्या, हॉलो, है ना, हॉलो। सेकंड क्या हो सकता है, सॉलिड, ठीक है। हॉलो इट मीन्स क्या, अंदर में कोई मास नहीं है, मास नहीं है। सॉलिड इट मीन्स क्या, मास है अंदर में, ठीक है। जैसे आप एक फुटबॉल को बोलोगे, फुटबॉल कैसा है, स्फेयर है, बट है कैसा वो, हॉलो स्फेयर है, ठीक है ना। जितना उसका मास है कहाँ पे है, उसके सरफेस पे ही है, ठीक है। बट एक मान लो एक सॉलिड है ना, सॉलिड एक कुछ भी मान सकते हो जो अंदर में क्या, जिसके मास रहे, है ना, उस स्फेरिकल शेप का हो जहाँ पे अंदर में कुछ मास रहे, है ना। तो इट मीन्स आपके पास जो स्फेयर है वो 2 टाइप के पॉसिबल है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा, हॉलो, सेकंड कौन सा, सॉलिड। सॉलिड इट मीन्स मास इज प्रेजेंट इनसाइड, ठीक है। हॉलो इट मीन्स क्या, मास इज प्रेजेंट ओनली ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। ये हो गया आपका हॉलो, सेकंड क्या हो गया आपका, सॉलिड, ठीक है, ओके। अब सुनो, ये हॉलो और सॉलिड तो हो गया, ठीक है। एक कैटेगरी इसका और है, ये कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में ना एक डिफरेंस ये है अकॉर्डिंग टू चार्ज, क्योंकि देखो अगर हमें सिर्फ मास के बारे में बात करना होता तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, हॉलो और सॉलिड के बारे में, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ चार्ज वी विल डिस्कस द कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है कि अगर आप चार्ज कहीं पे रख दो, ठीक है, तो चार्ज अपने आप अरेंज हो जाता है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, जब कैपेसिटर से पहले पढ़ेंगे अबाउट द कंडक्टर। कंडक्टर में क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे चार्ज रख दोगे और ये कंडक्टर है तो क्या होगा, चार्ज वहाँ पे रहेगा, अपने आप रीअरेंज करता है चार्ज को, ठीक है। नॉन कंडक्टर में क्या होगा, जहाँ पे आपने चार्ज रख दिया चार्ज वहीं का वहीं रहेगा, स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। बट कंडक्टर में ये प्रॉपर्टी है, अगर आप चार्ज यहाँ पे रखते हो तो चार्ज यहाँ पे रहेगा नहीं, ये अपने आप रीअरेंज होता है, ठीक है ना। रीअरेंज करने की प्रॉपर्टी होती है किसमें, कंडक्टर्स में, ठीक है। नॉन कंडक्टर में क्या होता है, जहाँ पे आप चार्ज रख दो चार्ज वहीं का वहीं रहेगा, वो खुद रीअरेंज नहीं हो सकता, उसको रीअरेंज कौन करता है, तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बट कंडक्टर अपने आप को रीअरेंज करता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यही आपका है। और कंडक्टर में जान लो कि चार्ज जब भी मान लो एक सॉलिड भी है, इसलिए अगर मैं चार्ज रख दूँ, क्यों चार्ज यहाँ पे फेंका, है ना, साथ साथ क्या हो जाएगा, स्प्रेड करके इसके सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। अगर एक कंडक्टर है उस पर अगर आपने चार्ज सेंटर पे भी रख दिया तो चार्ज सेंटर पे कभी नहीं रहेगा, ये चार्ज क्या होगा, स्प्रेड होगा और इसके कहाँ आ जाएगा, इसके चारों तरफ सरफेस पे, ठीक है। जैसे अगर मान लो एक फुटबॉल शेप में है, अंदर में मास है अभी, ठीक है, चार्ज में कहाँ रखूँ, अंदर रखूँ, बट चार्ज अंदर रहेगा नहीं, तो चार्ज क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा और फाइनली चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, उसके सरफेस पे आ जाएगा। हाँ, बट अगर ये नॉन कंडक्टर है और मैंने चार्ज रखा कहाँ पे, सेंटर पे, तो चार्ज सेंटर का सेंटर पे ही रह जाएगा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस था कंडक्टर में और नॉन कंडक्टर में। कंडक्टर में चार्ज अपने आप को रीअरेंज करता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। और इन नॉन कंडक्टर चार्ज अपने आप को रीअरेंज नहीं करता, जहां आपने रख दिया वहां का वहां ही रहेगा, ठीक है, ओके। सो जनरली वी कैटेगराइज द स्फीयर इन 4 थिंग्स। फर्स्ट इज द हॉलो कंडक्टिंग, इट मीन्स क्या, कंडक्टर्स जो है, इट मीन्स क्या अपने पास 2 है, कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर, इट मीन्स क्या 2 टाइप का स्फीयर है। फर्स्ट क्या, कंडक्टिंग, सेकंड कौन सा, नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग है उसमें भी एक ऑप्शन क्या है, वो हॉलो हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, ठीक है। इट मीन्स क्या, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, ठीक है। सिमिलरली हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इट मीन्स क्या, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ स्फीयर्स, ठीक है। उसमें क्या होगा आपका, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग भी 2 टाइप के, सॉलिड और हॉलो, और नॉन कंडक्टिंग भी 2 टाइप के, सॉलिड और हॉलो, ठीक है। इस टाइप से हम लोग स्फीयर को कैटेगराइज करते हैं। अब देखते हैं हम लोग बारी बारी। देखो सिंपल सी बात है ना, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, चार्ज के बारे में, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ डिफाइन कर रहे हो, और डिफाइन कैसे कर रहे हो हम लोग, चार्ज को लेकर, ठीक है। हमें इसके मास से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अंदर में वो हॉलो है या सॉलिड है, क्या है नहीं है, वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास,
we will talk about only about the charge, because your electric field, your potential depends only on the charge, not on the mass. ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कि जो चार टाइप के हमारे पास स्फीयर हैं वो चार्ज को लेके कैसे बिहेव करते हैं. ठीक है, हमें जरूरत नहीं है कि वो मास को लेके कैसे बिहेव करते हैं, वो चार्ज को लेके कैसे बिहेव करते हैं. ठीक है, तो इस टाइप से हम देखते हैं कि आप 4 टाइप्स ऑफ स्फीयर्स को कि चार्ज के रिस्पेक्ट में वो कैसे है. ठीक है, तो अगर मैं हम लोग बारी बारी में बात करते हैं यहाँ पे, है ना, ABCD को लेके. अगर हमारे पास हॉलो कंडक्टिंग है, हॉलो कंडक्टिंग इट मींस क्या, एक स्फीयर है. ठीक है, और ये है कैसा, हॉलो, R रेडियस का. ठीक है, अगर आप इस पे चार्ज दोगे, Q चार्ज अगर आपने इस पे दिया, ठीक है, और तो चार्ज हुआ क्या, अंदर तो चार्ज जाएगा नहीं, अंदर तो हॉलो ही है ना, सारा चार्ज क्या होगा, बाहर में ही स्प्रेड कर जाएगा. ठीक है, ये मैं बात किसकी कर रहा था, हॉलो कंडक्टिंग का. हॉलो कंडक्टिंग में क्या होगा, अगर आप चार्ज देते हो आउटसाइड से, ठीक है, और स्फीयर रखा हुआ है, और स्फीयर कैसा है, हॉलो कंडक्टिंग. ठीक है, तो चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाएगा. कहाँ पे, इसके सरफेस पे ही. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, अगर आपके पास हॉलो कंडक्टिंग है ना, तो ये कुछ मैं छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ इसका, R रेडियस का. ठीक है, चार्ज कहाँ होगा, इसके सरफेस पे होगा, Q चार्ज. ठीक है, अगर Q चार्ज दोगे तो ये था अपना A नंबर. ठीक है, B नंबर की बात करते हैं हम लोग, सॉलिड कंडक्टिंग. सॉलिड कंडक्टिंग में क्या है कि ये कंडक्टर है और चार्ज आपने क्या दिया, इसको प्लस Q चार्ज दिया. ठीक है, तो चार्ज क्या होगा ना कि आगे मैं पढ़ाऊंगा कंडक्टर्स में, अभी बात है इतना जान लो. ठीक है, ये है क्या, हाँ, इसके मास अंदर में है. ठीक है ना, मास अंदर में, बट चार्ज क्या होता है ना, चार्ज आप भले क्या करोगे, इसको अंदर में दोगे, ठीक है ना, इसके पूरे वॉल्यूम में दोगे आप, बट चार्ज वॉल्यूम में रहता नहीं है ना. फाइनली में इसको प्रूफ करेंगे हम लोग कंडक्टर में, हम लोग मैं कंडक्टर पढ़ाऊंगा उस टाइम प्रूफ करूंगा कि जब भी आप चार्ज दो, ये है कैसा, सॉलिड, बट चार्ज क्या होगा, हमेशा इसके क्या होंगे, सरफेस पे आ जाएंगे. ठीक है, चार्ज आप दोगे कहाँ पे, पूरे के पूरे वॉल्यूम में, पूरे के पूरे वॉल्यूम में. बट ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर का कि चार्ज अपने आप को रीअरेंज करते हैं. रीअरेंज करने के बाद क्या होगा, चार्ज आपने कहाँ दिया, पूरे के पूरे आपने वॉल्यूम में दिया. ठीक है, बट चार्ज अपने आप को रीअरेंज करते हुए फाइनली आ कहाँ गया, उसके सरफेस पे. ठीक है, तो इट मीन्स क्या, चार्ज आपने दिया आउटसाइड प्लस Q, चार्ज आपने दिया कहाँ पे, पूरे के पूरे वॉल्यूम में, बट चार्ज अपने आप को रीअरेंज किया. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर. ठीक ना, it will rearrange its own charge and finally the charge will be on its surface. ठीक है, this is the property of conductor. ठीक है, चार्ज आएगा कहाँ पे, इसके पूरे के पूरे सरफेस पे आ जाएगा. ठीक है, इट मीन्स क्या, प्लस Q चार्ज आपने दिया कहाँ पे, पूरे के पूरे वॉल्यूम में, बट इट्स ओन प्रॉपर्टी के कारण क्या हुआ, ये कहाँ आ गया, इसके सरफेस पे, आउटर सरफेस पे आ गया. ठीक है, प्लस Q चार्ज. ठीक, नेक्स्ट इज द हॉलो नॉन कंडक्टिंग. हॉलो नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग इट मीन्स क्या, जहाँ पे आप जिसको दोगे वो वहीं पे रहेगा. ठीक है, कोई रीअरेंजमेंट या कुछ भी ऐसा नहीं होता है. ठीक है, बट ये है कैसा, ये आपका है हॉलो. इसलिए क्या करोगे, अगर आप चार्ज दोगे, यूनिफॉर्मली चार्ज दोगे, तो चार्ज हमेशा क्या होगा, इसके सरफेस पे ही रहेगा. ठीक है, इसके सरफेस पे ही रहेगा. अगर आप इसको प्लस Q चार्ज दोगे, प्लस Q चार्ज दोगे. ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके बारे में टेंशन मत लेना. आप एक प्रॉपर्टी याद रखो, चार्ज रीअरेंज करता है अपने आप को, कंडक्टर्स. ठीक है, चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पे. ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, जहाँ पे आपने चार्ज रख दिया वहाँ का वहीं रह जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, अपने आप को रीअरेंज नहीं कर सकता ये. ठीक है, तो जो भी चार्ज आपने दिया प्लस Q, चार्ज कहाँ दे सकते हो, तो आप दे सकते हो कहाँ पे, इसके सरफेस पे. क्यों, क्योंकि अंदर क्या है, ये हॉलो है. ठीक है, सरफेस पे हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो चार्ज है कहाँ पे, इसके आउटर सरफेस पे. ठीक है, अब जो लास्ट है अपने पास, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग. सॉलिड नॉन कंडक्टिंग ये एक स्फीयर है ना, इस पे अगर आप चार्ज दोगे प्लस Q, ठीक है, तो चार्ज कहाँ जाएगा, इसके सॉलिड है ना, तो चार्ज इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड कर जाएगा.
पूरे के पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। इट मीन्स अगर हम लोग स्फीयर को कैटेगराइज करें, ठीक है, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, देन योर ए बी एंड सी, है ना, ए बी एंड सी इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इन टर्म्स ऑफ चार्ज, है ना, इन टर्म्स ऑफ नॉट मास, मैं मास की बात नहीं कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ चार्ज बोथ ए बी एंड सी आर द सेम स्फीयर, ठीक है ना। इस तीनों के कारण आपको बोले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इनसाइड आउटसाइड, ऑल द रिजल्ट विल बी सेम फॉर 3 टाइप ऑफ स्फीयर्स, ठीक है। नाम अलग है, सारे के काम सेम होंगे, ठीक है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ चार्ज दे आर बिहेविंग लाइक सेम, ठीक है ना। चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या है, सबके चार्ज कहाँ होंगे, इसके सरफेस पे ही होंगे, क्यों चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है कहाँ पे, इनके सरफेस पे, सो वी विल ट्रीट ऑल ऑफ 3 इन सेम मैनर, ठीक है। बट हाँ, इसका रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग क्वेश्चंस में गिवन होंगे कि आपका ये है कैसा, स्फीयर है कैसा, गिवन होगा सॉलिड जो भी हॉलो या फिर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। अगर ये ऐसा नाम मिले सॉलिड नॉन कंडक्टिंग टाइप ऑफ स्फीयर, तब इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, चार्ज इज स्प्रेड ऑन इट्स वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपको मिले सॉलिड कंडक्टिंग, इट मीन्स क्या, चार्ज इज स्टिल ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। तो ये था अपने पास 4 टाइप ऑफ स्फीयर, 3 को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, ए बी सी, तीनों एक ही नाम से पढ़ेंगे और एक ही सारा रिजल्ट आएगा, एक ही रिजल्ट आएगा, तो सबके लिए वैलिड होगा, ठीक है। इसका रिजल्ट हम लोग डिफरेंट निकालेंगे। हम लोग निकालने वाले क्या क्या चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, और इसके क्या ग्राफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर, इनसाइड आउटसाइड, पोटेंशियल भी किधर, इनसाइड और आउटसाइड, इट मीन्स क्या, स्फीयर के अंदर क्या होगा, बाहर क्या होगा, ठीक है। ये सारा डिस्कशन होगा, अभी हम लोग स्फीयर में पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद आपका स्फीयर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, क्वेश्चंस आपको सारे बन जाने वाले हैं, ठीक है। और इसी का एक टाइप और आएगा सेल के बारे में, ठीक है, उसका क्या होगा, इनर रेडियस होगा और आउटर रेडियस होगा, उसको हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस पूछते हैं उस पर, उसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फर्स्ट हम कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, हॉलो कंडक्टिंग फर्स्ट ए नंबर वाला, सॉलिड कंडक्टिंग सेकंड नंबर, एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए, ठीक है। तो मान लो ये तीनों क्या है, इन टर्म्स ऑफ चार्ज तीनों क्या है, सेम है ना, तो मैंने एक ही डायग्राम बनाया, उससे आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि सब कुछ क्या है, सेम, ठीक है। तो लेट अपने पास जो ये स्फीयर्स जिसका मैंने नाम लिया, वो स्फीयर सारा यही है, ठीक है। और ये स्फीयर है कितने रेडियस का, दिस इज ऑफ रेडियस r, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। एक पॉइंट कहाँ है आपका, अंदर A, सेकेंड पॉइंट इज एट B, ठीक है। आप इसको ऐसा ही मान सकते हो, ठीक है, कि ये इसका रेडियस कितना है, r रेडियस, ठीक है, जो स्फीयर है ऑफ रेडियस r, ठीक है। एक पॉइंट कहाँ है, तो A पॉइंट यहाँ पे इनसाइड, सेकेंड पॉइंट कहाँ है, B पॉइंट, ठीक है। B पॉइंट इज आउटसाइड पॉइंट, इट मीन्स क्या, स्फीयर से बाहर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और एक पॉइंट कहाँ है, इस स्फीयर के अंदर, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एंड दैट रिजल्ट इज वैलिड फॉर ऑल 3 ऑफ स्फीयर्स, ठीक है। तो लोग फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए, वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, 3 टाइप ऑफ स्फीयर्स, ठीक है। तो पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट, है ना, लेट एक पॉइंट है, पॉइंट ए, है ना, वो एक स्फीयर के अंदर का पॉइंट है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट इनसाइड द दिस 3 टाइप ऑफ स्फीयर, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे सिंपल जो हमारा मेथड था, जो हमने पढ़ा था, दैट इज द गॉस लॉ, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वी विल अज्यूम ए गॉसियन सरफेस, ठीक है, we will assume a Gaussian surface and Gaussian surface is symmetrical surface, ठीक है ना, symmetrical। तो हमने क्या मान लिया, एक स्फीयर मान लिया, एक स्फीयर मान लिया, एक स्फीयर मान लिया, एंड दिस इज द Gaussian surface, ये क्या आपका Gaussian surface है। जिस पॉइंट पे निकालना था, ये पॉइंट निकालना था हमें क्या, सेंटर से r डिस्टेंस पे,
सेंटर से r डिस्टेंस पे, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, दैट इज r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस। स्मॉल r डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। जिस पॉइंट पे हमें निकालना था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, उस पॉइंट का r, है ना, r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे, उसी r डिस्टेंस से क्या करो आप, उसी r डिस्टेंस को आप क्या मानो, रेडियस, और एक स्फीयर बनाओ वहाँ पे, है ना। और वो स्फीयर क्या होगा, गॉसियन सरफेस। इस सरफेस को क्या बोलेंगे हम लोग, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस पता होगा, गॉसियन सरफेस को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, गॉस लॉ लगाते हैं। वी कैन यूज द गॉस लॉ बाय यूजिंग द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस है क्या, एक स्फीयर है ऑफ द रेडियस स्मॉल r, जिस पे पॉइंट रखा था स्मॉल r, जिस पॉइंट पे हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी स्मॉल r को मानते हुए एक स्फीयर बनाओ, इमेजिनरी सरफेस, दैट सरफेस इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब सुनो, इस गॉसियन सरफेस को लेके, है ना, हम लोग यूज करते हैं क्या है, गॉस लॉ, ठीक है। तो यूजिंग द गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, था क्या, E डॉट dA, है ना, इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, जिस गॉसियन सरफेस पे हमने मान रखा है क्या, ठीक है, उसी गॉसियन सरफेस को हम यूज करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, ठीक है, ये सब पता है आपको। अब सुनो, जो गॉसियन सरफेस हमने माना है वो है कितने रेडियस का, r रेडियस का, ठीक है। इस r रेडियस के गॉसियन सरफेस के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, इस पॉइंट पे हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये मैं पहले भी डिस्कस कर रखा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, ठीक है। ईच पॉइंट पे सेम मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, स्फीयर, गॉसियन सरफेस, ठीक है। एंड गॉसियन सरफेस है क्या, एक स्फीयर है। स्फीयर कैसा होता है, क्लोज सरफेस होता है। वहां पे देखोगे आप एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर भी क्या होगा, dA, इसी डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम, एवरी पॉइंट पे। यहाँ भी देखोगे यही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, और यही वेक्टर होगा क्या, एरिया वेक्टर का भी। इट मींस क्या, E डॉट dA, है ना, ये क्लोज सरफेस ले रहे हैं हम लोग, क्लोज सरफेस, ठीक है, क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस। यहाँ पे देखोगे E डॉट dA निकाल रहे हो, एवरीवेयर हमने यूज किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम। इट मींस क्या, एंगल इज 0, cos 0 क्या होता है, 1, है ना। इट मींस अगर मैं इसको रब करूं, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि सब क्या है, एक सिमेट्रिकल सरफेस। अगर ये स्फीयर नहीं होता, सिमेट्रिकल सरफेस नहीं होता, तो आप नहीं बोलते कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ड्यू टू इट्स सिमेट्री वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑन द स्फीयर विल बी सेम एट अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे देखो आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। एंगल क्या था, 0, है ना। E और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, 0। इट मींस क्या, सिंपल लिखोगे क्या, E इंटू एरिया, एरिया क्योंकि आप dA को इंटीग्रेट करोगे आपको मिलेगा क्या, एरिया, है ना। तो इट मींस क्या, E इंटू एरिया। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर, है ना। किस स्फीयर का रेडियस लोगे आप, जिस स्फीयर का गॉसियन सरफेस का, ठीक है, गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल r, ठीक है। द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज स्मॉल r, है ना। तो एरिया किसका लिखना है आपको, गॉसियन सरफेस का एरिया लिखना है, a इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्या, q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सुनो, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, 0। सारा चार्ज कहाँ है, देखो लाइट चली गई, है ना। इसको कंक्लूड करके यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस इज 0, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे क्या, 0, इट मींस क्या, टोटल विल बी 0। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 इनसाइड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, 0। नेक्स्ट इसको हम लोग सेम डिस्कस करेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में। चलो, ऑल द बेस्ट।